आप में से कितने लोग ये बात सच मानते हो कि आपके रिश्ते में एक्चुअल प्रॉब्लम आपके इन-लॉज़ की वजह से है और आप दोनों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? मुझे पता है बहुत सारे लोग मानते हैं और ये रोज़ हैंडल भी करते हैं कि अगर मदर इन लॉज़ या फादर इन लॉ की वजह से कोई दिक्कत आपके रिलेशनशिप में आ रही है, वो धीरे 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 आप दोनों के कनेक्शन को भी ख़त्म कर रही है। और सिचुएशन ये है कि देखो, ना उनको छोड़ सकते, ना उनके साथ रहने का मन है। और इस वजह से मेरे पास कम से कम 60% लोग सिर्फ यही मुद्दा लेके आते हैं, जिसपे मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारियों की तरह पूरा कीजिए। उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लगाने की या पॉजिटिव एनर्जी लगाने की कोशिश मत कीजिए। एक बहुत अच्छा तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है और समझना है कि कैसे हम उनके साथ रहते हुए भी, उनको बिना डिसरेस्पेक्ट करते हुए भी, बिना अपने बेडरूम में चीज़ें ले जाए बिना, हम कैसे इस पार्ट को अपने थोड़ा ठीक कर सकते हैं। थोड़ा, बाकी और सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। और उसके लिए अभी हम एक बहुत अच्छा कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम आपके एंगर्स पे काम करते हैं, आपके एक्सेप्टेंस पे काम करते हैं, बाउंड्री सेटिंग पे काम करते हैं, कैसे आप बेटर बना सकते हो उस पे काम कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को काम डाउन कर सकते हो जिससे आप बेटर तरीके से उनके साथ डील कर सको। और उस पूरे कोर्स में से एक पार्ट में यहाँ पे आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो है कि देखो, अगर आपने अपने घर में पानी आने से रोक लिया तो आपके घर में सीलन भी नहीं आएगी। इसको मैं अलग तरीके से बताती हूँ। तो अगर आपने अपने इन लॉज से सही तरीके से डील करना सीख लिया तो आपके बेडरूम तक कलेश नहीं जाएगा, आपके बेडरूम तक हार्मनी जो होती है ना, वो बरकरार रहेगी, डिसहार्मनी नहीं पहुंचेगी। सिंपल तरीका है समझने का। तो इसको हम कहते हैं बाउंड्री क्रिएट करना, कि कैसे हम अपने इन लॉज के साथ ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करें जिससे कि शाम में जब मैं और मेरे हस्बैंड रूम में गए तो हम सिर्फ इस बारे में नेगेटिवली डिस्कस ना करें। डिस्कशन करना ज़रूरी है जिससे आप दोनों कुछ और नया प्लान कर सके, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि यही बात हो रही हो, है ना। तो बाउंड्रीज है क्या? देखो, पहले इस फर्क समझना पड़ेगा बाउंड्रीज और वॉल्स में। तो बाउंड्रीज होती हैं जो आपके पानी आने से आपको रोकती हैं, वॉल्स भी पानी आने से आपको रोकती है, बट वॉल्स बहुत रिजिड होती हैं। आप जब जितनी रिजिडनेस, जिस गुस्से में, जिस विदाउट एक्सेप्टेंस आप जब वो बना लेते हैं तो वो बहुत कड़क हो जाती है और कई बार हम ही जाग से उनके अटकते हैं और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिल तो अच्छा है, दिल तो प्यारा है। जब वो सोचता है कि अच्छा, इनकी उम्र हो रही है, इनको हमारी ज़रूरत है, तो एक मन में ही बहता है कि यार मतलब मैं क्या कर रही हूँ, ये सही नहीं कर रही। तो जब हम वॉल बना लेते हैं ना बाउंड्री की जगह, तो ये चीज़ आपको सेल्फ गिल्ट में परेशान करती है। तो कर क्या सकते हैं? देखो, बाउंड्री बनाते हैं, वॉल्स और बाउंड्रीज को हटा दो। तो हमेशा आप जब वॉल बनाओगे ना, आप गुस्से में बनाओगे, जब आप लो इमोशंस में बनाओगे या आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी, तब आप वॉल्स बनाओगे। बट बाउंड्रीज आप कब बना पाओगे? जब आप अच्छे माइंडसेट से, जब आप प्रोग्रेसिव होके कि, और जब अपनी सारी प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ को मद्देनजर रखते हुए जब आप कुछ बनाओगे तो आप बाउंड्रीज बनाओगे। तो आप ये वीडियो ना, अभी अगर गुस्से में आपने स्क्रॉल किया और आपको मेरा वीडियो दिख गया तो दोबारा से देखना जब आप थोड़े शांत हो, क्योंकि अभी कुछ बनाओगे तो वीडियो का कुछ एसेंस भी हो सकता है गलत समझ में आ जाए और वॉल्स बन जाए। तो वॉल्स हमेशा कब बनेंगे? जब हम नेगेटिव एनर्जी में ऑपरेट करेंगे, एकदम झगड़ा हुआ और हम कुछ बनाना चाहें कि अब तो मैं इससे बात ही नहीं करूँगी, अब तो मैं इससे कुछ करूँगी ही नहीं, इन लोगों की वजह से मेरे घर में झगड़ा है और बाकी सब तो ठीक है। बट जब आप बाउंड्रीज बनाएंगे और आप काम होंगे तो आप ये कहेंगे, अच्छा ठीक है, दिस इज़ माई रियलिटी ऑफ लाइफ, ये मेरी रियलिटी, अब मैं इसको कितना अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ और कैसे, कहाँ मैं अपने पार्टनर से सपोर्ट ले सकती हूँ। तो बाउंड्रीज समझ आ गया, वॉल समझ में आ गया। अब बाउंड्रीज बनाते कैसे? देखो, बाउंड्रीज नेगेटिव नहीं होती हैं, तो इसीलिए हम उसे काम माइंडसेट से बनाते हैं। तो हमेशा जो पहली बाउंड्री बनेगी वो ये बनेगी कि जो भी बात मुझे उन्हें कहनी है, मैं वो रेस्पेक्ट और अपने लिमिटेशंस में रह के कहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, वो कहती है तुमको ऐसा करना है, तुमको यही करना है, सपोज ये कहा कि अब इस पे बाउंड्री सेट होनी है, तो हम क्या कह सकते हैं
कि आपने जो कहा है वो मैंने सुन लिया है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं आपको रिवर्ट करूँगी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, जो आप कह रही हैं उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, मैं आपको रिवर्ट करूँगी। और इसमें अगर आपके लिए आपको अपने बारे में थोड़ा अवेयरनेस है तो आप उसमें टाइम लाइन ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप इसी बात को एकदम रिएक्ट कर देंगे तो वो बात झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगी और शाम में वो बहुत बवाल बन जाएगी। तो ऐसी कोई भी बात जहाँ आपको अच्छी नहीं लगती कि वो ऐसा एकदम करने को कहती, तो अब उसमें बाउंड्री ऐड क्या हो गई कि अच्छा, मैं आपको ये बात सोच के बताऊंगी, मैं अभी से एकदम आपको जवाब नहीं दे सकती। क्योंकि एक पावरफुल रोल को आप जब आप नीचे थोड़ा सा उनको टाइम लेते हैं तो वो देना उनके लिए आसान है, लेकिन जब भी आप एकदम से रिएक्ट कर देंगे तो बात ज़्यादा, और हो सकता है आपको उन्होंने कुछ ऐसा करने को कहा जो आपको अच्छा नहीं लगता और वो अभी जवाब देने की बजाय थोड़ा पोस्टपोन हो जाता है तो आप जवाब अच्छे से दे पाते हैं। तो रिस्पेक्ट ध्यान रखनी है। सेकेंड, जब भी आप कोई बात उनसे शेयर करें ना तो अपनी फीलिंग में शेयर करें कि मुझे ऐसा लगता है। सपोज उन्होंने ये कहा कि तुमको आज इस रिलेटिव के जाना है, आपका संडे पड़ता है और उस संडे को भी वो कह देती हैं कि आपको तुम्हें यहाँ चलना है, बाकी दिन आपके पास आए नहीं, तो आप ये बताएंगे उनको। देखो, बाउंड्रीज बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको दबना ही है, नहीं, वॉल में दबोगे, बाउंड्री में नहीं दबोगे। बाउंड्री में आप एम्पावर होगे क्योंकि आप छलांग लेके जा सकते हो, वॉल्स के नीचे नहीं जा सकते, ऊपर से नहीं जा सकते। तो आपको उनको कहना है कि देखिए मैं पूरा वीक जाती हूँ, तो पहला वाला बाउंड्री के साथ दूसरे का कि मैं पूरा वीक ऑफिस से थक जाती हूँ, मेरे पास एक दिन है, मैं जा सकती हूँ बट शाम के बाद, या अगर नेक्स्ट सैटरडे भी ऑफ होगा तो हम चले जाएंगे। तो आप क्यों? क्योंकि मैं थक जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ। ये बात जब आप इस तरह कम्युनिकेट करेंगे, हो सकता है सामने वाले को बुरा लगे, बट आपने जो रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स दिया उससे आप काम रहेंगे, आपके बेडरूम की केमिस्ट्री काम रहेगी। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज आपको बनानी ही बनानी है। तीसरी बात आप जो अपने बाउंड्री सेटिंग में कर सकते हैं कि आप हमेशा अपने पार्टनर को इन्वॉल्व कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, कि क्योंकि जब आप कुछ करके उसको बताते हैं तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो आप इन्वॉल्व करें। जैसे आपने पहले में कहा कि मैं आपको सोच के बताऊंगी, ये बात आप अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे और उसके बाद बताएंगे, तो क्या होगा, उसको भी इन्वॉल्व लगेगा, उसको ये लगेगा ये तो मुझे करके बता रही है। तो एक बाउंड्री ऐसी भी जिसमें दोनों चीज़ें सॉल्व हो रही हैं और आप सही तरह से अपने इन लॉज के साथ वो सेट कर पा रहे हैं। तीसरा फोर्थ इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कभी भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बाउंड्रीज में एक बात हमेशा जो ध्यान रखनी है वो है कि हम कितना ग्रेटफुलनेस ऐड कर सकते हैं। देखिए, जिसके साथ आप लाइफ बिता रहे हैं वो उन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में है, तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जब भी हम बाउंड्री शेयर करते हैं या जब भी हम कोई बाउंड्री बनाते हैं, ये बेस ऑफ बाउंड्री हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिनसे मैं लड़ रही हूँ या जिसकी वजह से मैं परेशान हो रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, अगर यही नहीं होते तो ये इंसान भी मुझे नहीं मिलता। तो हम इस बात को जब हम ध्यान रखेंगे, टॉप मोस्ट रखेंगे, तो ये बाउंड्री बनाने में और आसानी होगी। और जब आप रिस्पेक्ट से, जब आप ग्रेटफुल होगे, जब आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करके, जब आप अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करके चीज़ें सेट करेंगे अपने इन लॉज के साथ, तो वो गलत जा ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती। हमने एक हमारे पास लेडी आई थी जिनकी लव मैरिज थी, और उस लव मैरिज में उन्होंने काफ़ी कुछ अपने इन लॉज की तरह से हैंडल किया, और वही हो रहा था कि वो पूरे दिन फेस करती थी और शाम में जब उसका पार्टनर आता था तो वो दोनों यही डिस्कस करते थे और धीरे धीरे उनके बीच में क्लैशेस आने लगे। बट जितना जितना वो अपने आप काम हुई, जितना जितना उन्होंने ये समझा कि ये मेरे लाइफ के नॉन नेगोशिएबल्स हैं, मैं इनको हटा नहीं सकती, इनके साथ रह के इनकी प्रेजेंस में मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, कौन सी अच्छी बाउंड्री सेट कर सकती हूँ, कैसे अपने नॉन एक्सेप्टेंस बिहेवियर पे काम कर सकती हूँ, वो किया तो बिलीव में अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और ये मैजिक जैसा कुछ नहीं है, थोड़े एफर्ट लगते हैं और थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये इम्प्रूव होता है। तो ये बाउंड्रीज ज़रूर बनाएं। आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और
मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप प्लीज़ जाएं, सब्सक्राइब करें और मुझसे कनेक्टेड रहें।